आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची आपके एग्जाम के लिए एक ऐसा टॉपिक है जहां से 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछते हैं। अगर किसी भी एग्जाम की अगर हम बात कर लें, चाहे वो SSGT हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो या UPSI हो या अन्य ऐसे कोई भी एग्जाम जहां पे हिंदी पूछी जाती है, तो पर्यायवाची से 2 से 3 नंबर के प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हमने यहाँ पे उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार रिपीटेड हुए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो कपड़ा का पर्यायवाची पूछ रहा है नहीं है। पट, उदक, वसन और अंबर। अंबर भी कपड़ा का पर्यायवाची होता है। वसन की बात कर लें तो ये भी जो है कपड़ा का पर्यायवाची है। पट की बात कर लें तो ये भी जो है कपड़े के पर्यायवाची हैं। तो ये तीनों कपड़े के पर्यायवाची हैं। कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है तो वो कौन है? ऑप्शन नंबर 2 उदक। अब बात कर लें कि उदक किसका पर्यायवाची है, तो उदक जो है ये जल का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? जल का पर्यायवाची है। अगर हम जल के अन्य पर्यायवाचियों की बात कर ले तो नीर हो जाता है, ठीक है, नीर हो जाता है, पानी हो जाता है और तोय हो जाता है। ये सब क्या है? ये जल के पर्यायवाची हैं। सलिल हो जाता है, सलिल। और अगर बात कर लें सलिल के साथ साथ जो है अंबु और अमृत, ये सब क्या है? जल के पर्यायवाची हैं। अगर हम कपड़े की बात कर लें तो कपड़े की जो पर्यायवाची होती है वो होती है चीर, परिधान, आच्छादन, पट, वेशभूषा, अंबर, वसन। ये सब क्या है? ये सब जो है कपड़े के पर्यायवाची हैं। बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, इला किसका पर्यायवाची है? तो इला की बात कर लें तो बिजली का पर्यायवाची इला है क्या? नहीं। नौका की बात कर लें तो नौका का पर्यायवाची इला है क्या? नौका का पर्यायवाची क्या क्या होता है? जलयान होता है। क्या होता है? जलयान होता है। और होता है आपका तरनी होता है, बेड़ा होता है, डोंगी होता है और तरी। ये सब क्या है? ये सब नौका के पर्यायवाची हैं। अभी मैंने बिजली की बात कही तो सौदामिनी, चचला, विद्युत, तड़ित, क्षणप्रभा, धनप्रिया, ये सब क्या है? ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। और अगर हम बात कर लें नदी की तो सरिता, तटनी, प्रवाहिनी, शैलजा, ये सब क्या है? ये सब नदी के पर्यायवाची हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? धरती। धरती किसका पर्यायवाची है? इला। इला का पर्यायवाची क्या है? धरती। ऑप्शन नंबर जो है 4 सही है। अच्छा, इसके अन्य अगर पर्यायवाची की बात करें धरती के, तो धरती के अन्य पर्यायवाची होते हैं, अवनी होता है। आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि अवनी किसका पर्यायवाची है, तो अवनी धरती का पर्यायवाची है। मेदिनी की बात कर लें तो ये भी क्या है? ये भी आपका धरती का पर्यायवाची है। अगर बात कर लें अचला, वसुधा, भूमि, ये सब क्या है? ये सब जो है धरती के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, पुत्र का पर्यायवाची है अग्रज, अनुज, तनुज या सहोदर। बताइए पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है? तो पुत्र के पर्यायवाची की बात कर लें उससे पहले हम जान लेते हैं कि इनमें से और जो पर्यायवाची हैं वो क्या है। अग्रज की बात कर ले अगर हम, तो अग्रज जो है ये क्या है? ये अग्रज की बात कर ले अगर हम, तो अग्रज जो है होता है भ्राता होता है, भाई होता है, अगुआ होता है, अग्रजन्मा होता है, भैया होता है। ये अग्रज के पर्यायवाची हैं। अगर हम बात कर लें अनुज के पर्यायवाची, कनिष्ठ होता है, छोटा होता है और आपका जो है भाई होता है, अग्रजन्मा होता है। सहोदर की बात कर लें तो सहोदर का होता है आपका जो भाई होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सहोदर। यानी पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा? तनुज जो है ये पुत्र का पर्यायवाची है। पुत्र के अगर अन्य पर्यायवाची की अगर हम बात कर लें तो नंदन होता है। क्या होता है? नंदन होता है। और एक होता है वस्त होता है। वस्त भी क्या है? पुत्र के पर्यायवाची हैं। इसके बाद बेटा, ठीक, बेटा, सुत, सुत के बाद आता है तनय। ये सब क्या है? ये सब आपके पुत्र के पर्यायवाची हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा कि चोर का पर्यायवाची क्या होगा? बताइए, रासभ या खनक, अनुचर या कनक। तो रासभ ये भी चोर का पर्यायवाची नहीं है। अनुचर की बात कर लें तो ये भी नहीं है। कनक की बात कर लें तो ये भी नहीं है। तो चोर का पर्यायवाची क्या होता है? ये होता है खनक। खनक क्या है? ये चोर का
पर्यायवाची है। अगर चोर के अन्य पर्यायवाची की बात कर ले अगर हम जो है दोस्तों, तो रजनीशर हो जाएगा, साहसिक हो जाएगा, मूषक हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब चोर के पर्यायवाची हैं। अगर हम रासव की बात कर लें तो रासव जो है ये किसका पर्यायवाची है, ये गधा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, गधा का पर्यायवाची है। गधा के अगर अन्य पर्यायवाचियों की अगर हम बात कर लें तो हम गंधर्व हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, गंधर्व हो जाएगा। इसके बाद खर हो जाएगा, खर भी जो है गधा का पर्यायवाची है। धूसर हो जाएगा, धूसर भी आपका जो है ये गधा का पर्यायवाची है। और बेसर हो जाएगा, बेसर भी आपका क्या है, गधा का पर्यायवाची है। चक्रीवान हो जाएगा, ये सब क्या है, ये सब गधे के पर्यायवाची हैं। अनुचर की बात कर लें तो अनुचर का जो पर्यायवाची होता है वो होता है दोस्तों, क्या होता है भैया, अनुचर का दास होता है, चाकर होता है, सेवक होता है और परिचारक होता है। ये सब जो है अनुचर के पर्यायवाची हैं, ठीक। और अगर बात कर लें कनक की तो कनक के पर्यायवाची क्या हो जाता है, सोना हो जाता है। सोना किसका पर्यायवाची है, कनक का, ठीक है। सोना हो गया, कंचर हो गया, हारक हो गया, जातरूप हो गया, स्वर्णतूप हो गया, ताम्ररस हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो है कनक के पर्यायवाची हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो यमुना की पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है, तो यमुना का पर्यायवाची क्या नहीं है। बात कर ले अगर हम जो है कालिंदी की, तो कालिंदी भी किसके पर्यायवाची है, यमुना का। कृष्णा किसे कहते हैं हम, यमुना की पर्यायवाची हैं। सुता की बात करें, ये भी जो है यमुना का पर्यायवाची है। देव नदी, देव नदी किसे कहते हैं, ये गंगा का पर्यायवाची है। किसका, गंगा का पर्यायवाची है। अच्छा, गंगा के कुछ अन्य पर्यायवाची जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, तो एक सबसे ज्यादा पूछा गया है भागीरथी। भागीरथी अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि किसका पर्यायवाची है, तो ये जो है गंगा का पर्यायवाची है। किसका, गंगा का। देवपंगा, मंदाकिनी, सुरसरिता, सुरसरी, ये सब क्या है, ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं। अच्छा, यमुना के कुछ अन्य भी पर्यायवाची होते हैं क्या, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जरूर। बात कर लें सूर्यजा, अर्कजा, भानुजा, ठीक है, रवितन्या, ये सब क्या है, ये सब यमुना के पर्यायवाची हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। रेखांकित शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। राजा, तो राजा का पर्यायवाची क्या होता है, रघुवीर होता है, नरेंद्र होता है, गोविंद होता है, लंकेश होता है। तो राजा का जो पर्यायवाची होता है वो होता है क्या भैया, नरेंद्र होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। राजा का पर्यायवाची क्या है, नरेंद्र होता है। अच्छा, और भी होते हैं क्या राजा के पर्यायवाची, तो निप्र होता है, ठीक। भूप होता है, भूप भी क्या है, ये राजा के पर्यायवाची हैं। महीपति होता है, आपसे एग्जाम में पूछ ले महीपति किसके पर्यायवाची हैं, तो महीपति जो है ये राजा के पर्यायवाची हैं। आपसे पूछ ले कि जो है नृपति किसके पर्यायवाची हैं, तो ये भी राजा के पर्यायवाची हैं। अच्छा, और तीनों की बात कर लें तो रघुवीर, गोविंद और लंकेश। तो गोविंद की बात कर लेते हैं जो ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। विष्णु, पीताम्बर, दामोदर, केशव, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो गोविंद के पर्यायवाची हैं, जो कि आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 2 नरेंद्र। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा कि निम्न में से कौन सा विकल्प पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें पत्नी का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, तो भार्या, वधू, प्रिया, ये सब क्या है, ये सब तीन के तीनों जो है पत्नी के पर्यायवाची हैं। अगर बात कर लें कन्या की, तो कन्या जो है ये पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है, ये पुत्री का पर्यायवाची है। किसका, पुत्री का पर्यायवाची है। पुत्री के अन्य पर्यायवाची बेटी हो गई, लड़की हो गई, सुता हो गया, ये सब क्या है, ये सब पुत्री के पर्यायवाची हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। बलराम का पर्यायवाची शब्द है, तो बलराम का धनुज हो जाएगा, हलाहल हो जाएगा, माधव हो जाएगा या हलधर हो जाएगा। तो बात कर लें बलराम की, तो बलराम का जो पर्यायवाची है वो होता है हलधर। ऑप्शन नंबर जो है 4 सही है। अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं बलराम के, तो बलराम के अन्य पर्यायवाची होते हैं बलदेव। बलदेव हो गया। बलदेव के बाद से आपसे एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि बलभद्र किसके पर्यायवाची हैं, तो बलभद्र भी किसके पर्यायवाची हैं, ये भी जो है बलराम के पर्यायवाची हैं। बलवीर पूछ ले आपसे, तो ये भी क्या है, ये बलराम के पर्यायवाची हैं। अब बात कर लें धनुज किसका पर्यायवाची है, तो धनुज का पर्यायवाची होता है दानव होता है, राक्षस होता है, निश्चर होता है, ये सब क्या है, ये सब धनुज के पर्यायवाची हैं। हलाहल की बात कर लें
तो हलाहल की जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं विष, गरल, जहर, कालकूट। ये सब क्या हैं? ये सब हलाहल के पर्यायवाची हैं। माधव की बात कर लें जो कि काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, मैंने अभी बताया। विष्णु जो है किसके पर्यायवाची हैं? ये विष्णु जो हैं ये माधव के पर्यायवाची हैं। जनार्दन, नारायण, बनमाली ये सब जो है माधव के पर्यायवाची हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परछाई का पर्यायवाची है? तो यहाँ पे परछाई का पर्यायवाची पूछ रहा है। कपोल, आभा, गिरजा या साया। तो कपोल जैसा कि दिख रहा है आपको, ये तो हो नहीं सकता। आभा की बात करने ये भी नहीं है, गिरजा की बात करने ये भी नहीं है। साया, साया क्या है? ये परछाई का जो है पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगर हम बात कर लें जो है इसके जो आभा और गिरजा की, तो आभा का पर्यायवाची क्या क्या होता है आपको बता दें। आभा का पर्यायवाची होता है चमक, चमक होता है। चमक के बाद आपका होता है प्रभा, प्रभा भी किसके पर्यायवाची हैं? आभा के पर्यायवाची हैं। कांति, कांति किसके पर्यायवाची हैं? ये सब किसके पर्यायवाची हैं? जो है आपके आभा के। प्रकाश, ये आपके चार के चारों जो है आभा के पर्यायवाची हैं। गिरजा की बात कर लें, पार्वती, उमा, गौरी, सती, शैलसुता ये सब गिरजा के पर्यायवाची हैं। अगर बात कर ले हम कि जो है साया, तो प्रतिबिंब, छाया, प्रतिछाया ये सब क्या है? ये साया के पर्यायवाची हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा कि शूल का पर्याय निम्न में से होगा। तो शूल का पर्याय क्या होगा? तो शूल का पर्याय होता है कटंक। क्या होता है? कटंक। ऑप्शन नंबर 4 सही है। खड़क की बात कर लें तो खड़क को किसे कहते हैं? तलवार। ठीक, तलवार, ये तलवार का पर्यायवाची हो गया। किसका? तलवार का। कृपाण, कृपाण, ठीक है, कृपाण यानी जो सिख लोग लेते हैं उसे कृपाण कहते हैं। करवाल, ये सब क्या हो गया? ये सब खड़क के पर्यायवाची हैं या कह सकते हैं तलवार के पर्यायवाची हैं। अगर तीर की बात कर ले हम, तो तीर का पर्यायवाची आपसे बाण पूछ लेता है कभी कभी आपके एग्जाम में कि बाण किसका पर्यायवाची है, तो ये तीर का पर्यायवाची है। विसिख और नराच ये सब क्या है? ये सब जो है तीर के पर्यायवाची हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, काग का पर्याय निम्न में से होगा। तो काग का पर्याय क्या होगा? पीक होता है, मिर्च होता है, सोआ होता है या एकाक्ष होता है। तो काग का पर्याय क्या होता है भैया? एकाक्ष होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसकी अगर अन्य बात कर लें तो कौवा को हम काग कहते हैं। क्या? काग किसे कहते हैं? कौवा को। अन्य क्या हो जाएगा? कौवा हो गया। कौवा का पर्यायवाची आपसे पूछ ले तो एकाक्षी भी होता है, काल होता है, पिशुन होता है। ये सब क्या है? ये सब कौवा के पर्यायवाची हैं। अगर हम पीक की बात कर लें तो ये जो है कोयल का पर्यायवाची है। किसका? कोयल। ठीक है, कोयल का पर्यायवाची है। पीक कोयल का पर्यायवाची है। कलघोष कह सकते हैं हम, आपसे एग्जाम में पूछ ले कलघोष किसका पर्यायवाची है? तो कलघोष जो है ये कोयल का पर्यायवाची है। किसका? कोयल का। ठीक है, काकपाली ये भी कोयल का पर्यायवाची है। अब अगर बात कर लें कि मरीचिका, तो मरीचिका पर्यायवाची होता है कर्म होता है, किरण होता है और रश्मि होता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, कृतार्थ का पर्याय निम्न में से होगा। तो कृतार्थ का पर्याय क्या होता है? कृतकृत्य होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसके अन्य अगर पर्यायवाची की बात कर लें तो आभारी होता है, उपकृत होता है, एहसासमंद होता है। ये सब क्या है? कृतकृत्य या कह सकते हैं कृतार्थ के पर्यायवाची हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा कि साटा का पर्याय निम्न में से होगा। तो साटा का पर्याय क्या होगा? चाबुक होता है, लगाम होता है या नकेल होता है या काठी होता है। तो साटा का पर्याय क्या होता है भैया? ये होता है चाबुक होता है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। अगर बात कर ले हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा कि दिए हुए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द है। घर, मंदिर, निकेतन या नवनीत। तो बात कर ले नवनीत जो है ये अलग दिख रहा है, निकेतन, मंदिर, घर ये सब क्या है? ये एक पर्यायवाची हैं। अगर हम बात करें नवनीत की, तो नवनीत का अर्थ होता है मक्खन या माखन। इसके पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? अमृतसार होता है, क्षीरधर होता है, दक्षधार होता है, कच्चा घी होता है। और घर के पर्यायवाची क्या होते हैं?
गृह होता है, भवन होता है, निवास होता है, सदन होता है, गे होता है, अगार होता है, निलय होता है। और जिसका अर्थ क्या होता है? मंदिर एवं निकेतन। ठीक, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। निम्न में से कौन सा विकल्प कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे नहीं शब्द पूछ रहा है, तो राजीव जो है ये कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। बाकी मनोज, अनंग और मीनकेतु ये तीनों जो है ये किसके? कामदेव के पर्यायवाची हैं। तो राजीव किसका पर्यायवाची? तो राजीव की बात कर लें तो ये कमल का पर्यायवाची है। किसका भैया? कमल का पर्यायवाची है। कमल की कुछ अन्य अगर हम पर्यायवाची की बात कर लें तो राजीव हो गया, इंदिवर हो गया, नलिन हो गया, सरोज हो गया, अरविंद हो गया, शतपत्र हो गया, सरिज हो गया, पंकज हो गया। काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि पंकज किसका पर्यायवाची है, तो पंकज जो है ये कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, अगर बात कर ले कामदेव की अन्य पर्यायवाची की, तो मैंने बताया कि मनोज, अनंग और मीनकेतु के साथ साथ जो है मदन, मार जो है, मीनकेतु हो गया, कंतर्प हो गया, हाँ, रतिपति हो गया, केतन हो गया, ये सब क्या है? ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। खामोश का सही पर्यायवाची चुनिए। तो खामोश का जो सही पर्यायवाची है वो हो जाता है नीरव हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? नीरव हो जाता है। ठीक, खामोश के कुछ अन्य पर्यायवाची की अगर हम बात कर लें तो शांत हो जाता है। क्या? शांत, चुप, ये सब क्या है? ये सब जो है खामोश के पर्यायवाची हैं। और मौन, ठीक है, ये तीनों के तीनों जो है खामोश के पर्यायवाची हैं। गहरा की बात कर ले या अथाह की बात कर ले, ये एक दूसरे के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। इसके अन्य पर्यायवाचियों की बात कर ले अगर हम, तो जो है अतल होता है, अतल। अतल के बाद आता है आपका जो है घना। ठीक है, घना के बाद एक आता है गहन, गहन, गहन के बाद एक गंभीर। ये तीनों क्या है भैया? ये जो है गहरा के पर्यायवाची हैं। किसके? गहरा के पर्यायवाची हैं। अब बात कर लें दशा की। दशा की बात कर लें, दशा का पर्यायवाची होता है हाल होता है, अवस्था होता है, हालत होता है और स्थिति। ये सब क्या है? ये सब जो है हाल, अवस्था, हालत, स्थिति, ये दशा की पर्यायवाची हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा कि धूसर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो धूसर शब्द का पर्यायवाची होता है गंधर्व होता है। क्या होता है? गंधर्व होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अच्छा, धूसर की अन्य पर्यायवाची की बात कर लें तो धूसर जो है अन्य पर्यायवाची इसके होते हैं रासभर होता है। क्या होता है? रासभर। रासभर आपसे पूछ ले किसका पर्यायवाची है, तो ये धूसर का पर्यायवाची है। बेसर, ठीक है, रासभर, बेसर, ये भी क्या है? धूसर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, गधा और खर। गधा काफी बार एग्जाम पूछा गया है, गधा ऑप्शन में दे देगा और पूछेगा धूसर किसका पर्यायवाची है, तो गधा का। ठीक है, और खर। ठीक, अगर बात कर ले हम मेघ के पर्यायवाची के बारे में, तो पयोद होता है, अम्बुद होता है, धराधर होता है, जलधर होता है, जलद और वारित। ये सब क्या है? जो है मेघ के पर्यायवाची। काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है मेघ का पर्यायवाची। एक बार हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि पयोद होता है, पयोद के बाद मैंने क्या बताया? अम्बुद होता है। अम्बुद किसका पर्यायवाची है? तो ये जो है मेघ का पर्यायवाची है। धराधर होता है, धराधर। धराधर के बाद आपका मैंने बताया कि जलधर और जलद और वारित, ये सब जो है मेघ के पर्यायवाची हैं। आपसे एग्जाम में काफी बार पूछता है कि अश्व का पर्यायवाची क्या होता है, तो घोड़ा, घोटक, हरि, तुरंग, वाजी, सैंधव, ये सब क्या है? ये सब अश्व का पर्यायवाची। इसमें से सबसे ज्यादा पूछता है सैंधव। सैंधव पूछेगा, तुरंग पूछेगा, हरि पूछेगा। काफी बार ये प्रश्न पूछा गया कि हरि किसका पर्यायवाची है, तुरंग किसका पर्यायवाची है, सैंधव किसका पर्यायवाची है, वाज किसका पर्यायवाची है। तो ये सब क्या है? ये अश्व यानी घोड़े के जो है पर्यायवाची हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। कानन का पर्यायवाची शब्द है, तो कानन का पर्यायवाची क्या है बताइए? वन होता है, विहिप होता है, इनमें से कोई नहीं, या पुष्प। तो कानन का जो पर्यायवाची होता है वो होता है वन। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगर वन के कुछ अन्य पर्यायवाचियों की अगर हम बात कर लें तो विपिन होता है। विपिन किसका पर्यायवाची है?
ये वन का पर्यायवाची। विपिन के साथ अगर बात कर ले कांतार एक मूवी आई थी, कांतारा, बहुत अच्छी मूवी है, उसे देखना चाहिए आप लोगों को, अच्छी मूवी है कांतार यानी वो जंगलों में रह रहे लोगों के लिए एक विशेष मूवी दिखाई गई है कांतार। उसी से कांतार का क्या मतलब, कांतारा मूवी का नाम है, तो कांतार का क्या मतलब है कि वन यानी जंगल, विटप होता है, कान होता है, अरण्य होता है, ठीक है, ये वन के पर्यायवाची हैं। अब बात कर ले पुष्प के पर्यायवाची। मैंने अभी पुष्प के बारे में नहीं बताया आपको कि सुमन, कुसुम, पहुप, फूल और प्रसून, ये सब क्या है, ये सब पुष्प के पर्यायवाची हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, केस का पर्याय निम्न में से होगा। तो केस का पर्याय क्या होता है? केस को हम बाल भी कहते हैं, अलग भी कहते हैं, लट भी कहते हैं, और क्या कहते हैं बताइए? तो केस को हम बाल, अलग, लट के साथ साथ जो है कुंतल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्या कहते हैं? कुंतल कहते हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि कीर का पर्याय होगा। तो कीर का पर्याय क्या होगा? तो कीर का पर्याय मैंने अभी पिछले प्रश्नों में बताया था। तो कीर का पर्याय क्या होता है? सुग्गा होता है। क्या होता है? सुग्गा होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसके अन्य पर्यायवाची की अगर हम बात कर लें कीर के, तो एक होता है तोता, ठीक है, तोता किसे कहते हैं? सुग्गा को ही कहते हैं। सुख होता है, सुख के साथ साथ आपका जो है होता है दाढ़ी प्रिय होता है। ये सब क्या है? ये सब कीर के कह सकते हैं, या सुग्गा कह सकते हैं, या तो तोता के पर्यायवाची हैं। श्याम की बात आई है यहाँ पे, तो श्यामा का पर्यायवाची होता है कोयल। किसका? श्यामा का। क्या होता है? कोयल होता है। कोयल किसका पर्यायवाची है? ये जो है ये श्यामा का पर्यायवाची है। पीक, कोकिल, काकपाली, ये सब क्या है? ये सब कोयल के पर्यायवाची हैं। और बात कर लें कि जो है मैना की, तो कलहप्रिया, मदन, सारिका, ये सब क्या है? ये सब मैना के पर्यायवाची हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा कि कीचड़ का पर्याय निम्न में से होगा। तो कीचड़ का पर्याय क्या होता है? तो कीचड़ का पर्याय होता है पग होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अच्छा, कीचड़ के कुछ अन्य पर्याय भी होते हैं क्या? हाँ जरूर, हम आपको बताएंगे। तो क्या होते हैं भैया? कीच होता है। क्या होता है? कीच किसका पर्यायवाची है? ये कीचड़ का पर्यायवाची है। कत्तर्प होता है, ठीक, ये सब क्या है? कीचड़ के पर्यायवाची हैं। अगर पंकज की बात कर लें, तो मैंने अभी बताया था आपको कमल के पर्यायवाची में कमल किसे कहते हैं? पंकज को भी कहते हैं। पंकज हो गया, उत्पल हो गया, नलिन हो गया, शतपत्र हो गया, ये सब पंकज के पर्यायवाची हैं। पंकिल का बात कर लें, तो पंकिल का पर्यायवाची होता है गदा, मैला और मलिन, मालिन, गंदा होता है, सॉरी, गंदा, मैला, मलिन और मालिन, सब क्या है? ये सब जो है आपके पंकिल की पर्यायवाची हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा कि सचिपति का पर्याय है। तो सचिपति हम किसे कहते हैं? इंद्र को कहते हैं। किसे कहते हैं? इंद्र को कहते हैं हम सचिपति। इसके अन्य पर्यायवाची की बात कर लें, तो सुरपति, मध्वाशक, देवराज, विधुधेश, ये सब क्या है? ये सब सचिपति या इंद्र के पर्यायवाची हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा कि कुकाल का पर्यायवाची क्या होगा। तो कुकाल का पर्यायवाची होता है मृत्यु, समय, कंगाल या दुर्भिक्ष। तो कुकाल का पर्यायवाची होता है दुर्भिक्ष। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अच्छा, दुर्भिक्ष किसका पर्यायवाची है अगर पूछ ले आपसे? तो अकाल का होता है, दुकाल का होता है, भुखमरी का होता है, ये सब क्या है? दुर्भिक्ष के पर्यायवाची कह सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों जो है अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा कि मल्लाह का पर्याय इनमें से क्या होगा? बताइए, मल्लाह का पर्याय क्या होगा? आतुर होगा, खवीट होगा, अज्ञात होगा या कृषक होगा? तो अगर बात कर लें मल्लाह के पर्यायवाची तो क्या होगा? अगर बात करें आतुर का क्या होता है भैया? उतावला होता है, व्यग्र होता है, उद्धत होता है। अज्ञात की बात अगर हम कर लें तो अनजान होता है, यज्ञ होता है, अपरिचित होता है। कृषक की बात कर ले अगर हम, तो खेतिहर होता है, अन्नदाता होता है, हलधर होता है। ये सब कृषक के पर्यायवाची है। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है कि मल्लाह का पर्यायवाची क्या होगा? खवीट होगा, जिसे हम नाविक कह सकते हैं, पोतवाहक कह सकते हैं, नौचालक कह सकते हैं। ठीक, क्या होगा इसका अन्य पर्यायवाची? नाविक, पोतवाहक और नौचालक। ठीक है, ये मल्लाह के पर्यायवाची हैं।
बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, निम्न में से खंड का पर्यायवाची क्या होगा? क्षेत्र होगा, पाती होगा, अस होगा, अधिशा होगा। तो अगर बात कर ले खंड के पर्यायवाची की, तो खंड का पर्यायवाची क्या होता है? अंश होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसके अगर कुछ हम जो है अन्य पर्यायवाची की बात कर ले अंश की, तो क्या क्या हो जाता है? भाग हो जाता है, ठीक है, टुकड़ा हो जाता है, टुकड़ा भी जो है अंश का पर्यायवाची है। इसके बाद हिस्सा हो जाता है, ये सब क्या है? अंश के पर्यायवाची है। क्षेत्र की बात कर लें तो भूभाग होता है, भूखंड होता है, इलाका होता है, ये सब क्या है? क्षेत्र के पर्यायवाची हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, कायरता का पर्याय निम्न में से होगा। तो कायरता का पर्यायवाची क्या होता है? आतुरता होता है, साहस होता है, कृतज्ञता होता है, भीरुता होता है। बताइए। तो कायरता का जो पर्यायवाची होता है वो होता है भीरुता होता है। क्या होता है भैया? भीरुता जो है ये कायरता का पर्यायवाची है। अन्य पर्यायवाची की बात कर ले इसके हम, तो भय होता है, डर होता है, ठीक है, डर के साथ साथ खौफ होता है। ये सब क्या है? ये सब जो है कायरता के पर्यायवाची हैं। अच्छा, तो आतुरता का पर्यायवाची क्या होता है? साहस का पर्यायवाची क्या होता है? कृतज्ञता का पर्यायवाची क्या है? इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, जो है आतुरता का पर्यायवाची होता है उतावला, व्यग्र, उद्यत। मैंने अभी बताया था। साहस की बात कर लें तो साहस का होता है बहादुरी, वीर, शूर। ये साहस के पर्यायवाची हैं। कृतज्ञता की अगर हम बात कर लें तो आभारी होता है, उपकृत होता है और कृतार्थ होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो क्या है बच्चों? वो है भीरुता। ऑप्शन नंबर 4 सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा कि अगर पूछ ले आपसे सतर्क का पर्याय निम्न में से होगा, बुद्धिमान, अधम, चौकन्ना या क्षुब्ध। तो सतर्क का पर्यायवाची क्या हो जाता है? चौकन्ना हो जाता है, ठीक है। इसकी अगर हम जो है बात कर लें अन्य पर्यायवाची की, तो अन्य पर्यायवाची इसका खबरदार हो जाता है। क्या हो जाता है? खबरदार। खबरदार क्या है? किसके पर्यायवाची हैं? ये जो है सतर्क के पर्यायवाची हैं। सजग, होशियार, सावधान, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब जो है सतर्क के पर्यायवाची हैं। तो बुद्धिमान, अधम और चौकन्ना का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका पर्यायवाची होता है बुद्धिमान का प्रज्ञ होता है, मेधा होता है, समझ होता है। अगर अधम की बात कर लें तो दुर्जन होता है, नीच होता है, दुष्ट होता है। अगर हम क्षुब्ध की बात कर लें तो व्याकुलता होता है, बेचैन होता है, अधीर होता है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? क्षुब्ध के। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, पिता का पर्याय निम्न में से नहीं है। तो पिता का पर्याय क्या नहीं है? तो जनक, जैनेता, अम्बा, यहाँ 2 बार अम्बा हो गया है। तो इसमें जो है जनक और जनिता किसे कहते हैं? ये पिता को कहते हैं, लेकिन अम्बा जो है ये पिता को नहीं कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 4 सही है इस प्रश्न का जवाब। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि परावार की किसका पर्यायवाची है? तो परावार जो है ये समुद्र का है, बादल का है, पर्वत का है या आकाश का है? तो परावार जो है ये आकाश का पर्यायवाची है या बादल का या पर्वत का? तो किसका है? समुद्र का है। ऑप्शन नंबर जो है 4 सही है। तो अगर अन्य पर्यायवाची की बात करें हम कि परावार के अन्य पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, तो सागर होता है, निर्धि होता है, उदित होता है, वारिस होता है, रत्नाकर होता है। किसका? समुद्र का पर्यायवाची। क्या क्या? सागर, निर्धि, उदित और वारिस और रत्नाकर, ये सब क्या है? ये जो है समुद्र के पर्यायवाची हैं। तो बादल का पर्यायवाची क्या होता है? बादल का पर्यायवाची होता है घन होता है। घन किसका पर्यायवाची है? बादल का है। वारिद होता है, नीरद होता है, पयोद होता है, जलधर होता है। ये सब क्या है? ये सब जो है बादल के पर्यायवाची हैं। पर्वत की बात कर ले अगर हम, तो पहाड़ होता है, गिरी होता है, शैल होता है, नग होता है, भूधर होता है, अचल होता है। ठीक, किसके? पर्वत के पर्यायवाची। आकाश की बात करें तो नभ, अंबर, व्योम, अनंत और गगन, ये सब क्या हैं? ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। किसके? आकाश के पर्यायवाची हैं। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर आपका 1 समुद्र। बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की। पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो पर्याय की दृष्टि से सुमेलित की बात हो रही है तो घोड़ा और सैंधव जो है ये सुमेलित हैं। यानी घोड़ा का पर्यायवाची क्या होता है? सैंधव होता है, हय होता है, वाज्य होता है, तुरंग होता है, घोटक होता है और अश्व होता है। मैंने अभी आपको बताया था। तो
आकाश का अंबक होता है नहीं होता है, आँख का मयूख होता है नहीं होता है, कमल का वारिद होता है ये भी नहीं होता है, तो क्या होता है भैया? तो अगर बात कर लें तो अंबक का क्या होता है? अंबक किसका पर्यायवाची है? ये आँख का पर्यायवाची होता है, आकाश का नहीं। आकाश का पर्यायवाची क्या होता है अगर आपसे पूछ ले तो अंबर होता है, व्योम होता है, शून्य होता है, नभ होता है और गगन होता है। ठीक है, यहाँ पे अंबक है, अंबर नहीं है। ठीक, और बात कर ले मयूख का क्या होता है, तो मयूख की बात करें तो ये किरण का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? ये किरण का पर्यायवाची है। किसका है भैया? किरण का पर्यायवाची। किरण का पर्यायवाची है। तो आंख का पर्यायवाची क्या होता है? तो आंख के पर्यायवाची होते हैं नेत्र होते हैं, नयन होते हैं, लोचन होते हैं, चक्षु होते हैं, अच्छे होते हैं, ये आंख के पर्यायवाची हैं। वारिद की बात कर ले तो वारिद जो है ये क्या है? ये बादल का पर्यायवाची है। और यहाँ पे कमल है तो कमल का पर्यायवाची क्या क्या हो जाता है? मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, राजीव, पुष्कर, उत्पल, अरविंद, तामरस, ये सब क्या है? ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। दोस्तों आशा करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें आप जरूर बताएं। साथ ही साथ जो है आपने इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है ये भी हमें बताना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।